में बच्चों को जो ज्योग्राफी की पढ़ाई हम बिहार पुलिस के लिए कर रहे हैं, उनमें बच्चों से कुछ सवाल पूछा जाएगा कि वो पढ़कर आए हैं कि नहीं। ऐसे तो मैं डेली, सभी बच्चे गवाह है कि प्रतिदिन जो एक दिन पहले लिखाया जाता है, समझाया जाता है, रटाया जाता है, जस्ट दूसरे दिन उनको प्रश्न पूछे जाते हैं और तोड़ तोड़ के पूछा जाता है। मतलब ये नहीं कि सीधा सीधी नहीं, कभी बाएं से दाएं करके, कभी दाएं से बाएं करके, कभी कंपैरेटिव एनालिसिस करके, कभी जो है ऑप्शन देकर, कभी बिना ऑप्शन देकर। आज जो हमारा सवाल है वो बिना ऑप्शन का है और मैं विद्यार्थियों से कहूंगा कि प्लीज कॉपी अपना बंद कर दें। मैं बार बार कह रहा हूं कि कॉपी अगर खुला जिनको रहेगा, देखिए किसका पछेल में रहा, किसी की कॉपी खुला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर खुला रहा तो जुर्माना भी लगेगा, कान धक के उठक बैठक। हाँ, तो अपने सभी फेसबुक मित्रों से, अभिभावकों से मैं कहना चाहूंगा कि स्टडी पॉइंट पिछले 23 वर्षों से जो सेवा प्रदान कर रहा है उसके गुणवत्ता में नियुक्त नीतन निखार आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं पुराने पद्धति पर ही चलता हूं, बिल्कुल अप टू डेट। यानी आप नूह के परिघटना जो हुआ है हरियाणा में है, उसका भी अप टू डेट विद्यार्थियों को बता दिया गया है। सोशल मीडिया पर नूह के बारे में इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि अभी कंट्रोवर्सी मैटर है, रिलीजियस मैटर है और उसमें कुछ सत्य बोलने से माने हम लोग बच जाते हैं। ठीक इसी ढंग से मणिपुर जो दुर्घटना है उसके बारे में भी अपने बच्चों को करा देते हैं। तो बिल्कुल अप टू डेट। यहां तक कि मिशन चंद्रयान है, उसमें क्या क्या मिशन चंद्रयान द्वितीय जो था वो फिर काम करना शुरू कर दिया और किस ढंग से आर्गन गैस की खोज कर लिया है चंद्रमा पर भारत ने, जिससे चीन और अमेरिका के वैज्ञानिक जो है परेशानी की स्थिति में है। इन सब की चर्चा जो है ऑलरेडी हम अपने बैच में कर चुके हैं। तो कहना ये मैं चाहता हूं कि स्टडी पॉइंट बिल्कुल अप टू डेट रहता है, एकदम अप टू डेट। मतलब इतना नूतन मुझे अपने से लगता है कि शायद दिल्ली का भी कोई कोचिंग नहीं होगा जो इतना ज्यादा अप टू डेट और कॉम्पिटिटिव रहता हो। पटना का तो खैर सवाल ही नहीं होता है। तो देखिए, हम अपने बच्चों से थोड़ा पूछकर आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने बच्चे को करते हैं। अब नहीं रटे होंगे तो ये जाने, रटे होंगे तो ये जाने। प्लीज कॉपी में बार बार कहता हूं कि आप लोग ना खोलें। सवाल शुरू हो रहा है सर आपसे, कहीं से भी पूछेंगे। ये बताएंगे कि तरित झांझा वर्षा किस प्रकार के मेघ से होती है। तरित झांझा वर्षा पच्छाभ मेघ से तरित झांझा वर्षा होती है और बिल्कुल गलत है इनका। कपासी मेघ से होती है। पच्छाभ मेघ से कोई भी वर्षा कभी भी नहीं होती है। एक जो कपासी मेघ है जिसको कॉलीफ्लावर क्लाउड्स भी कहते हैं, वो ऊपर चला जाता है और एकदम जोर से घटा गरज गरज की वर्षा देता है। सहीम वृष्टि भी उसी के साथ होती है क्योंकि वो कपास की तरह होता है, गोल गोल पिंड की तरह बड़ा बड़ा आकृति बनाता है। उसकी ऊंचाई भी करीबन 8 से 12 किलोमीटर चली जाती है। तो ये लोग रट विद्या वाले हैं, समझ विद्या वाले नहीं है। कभी भी पछाड़ में इतना ऊंचा होता है, रेशेदार होता है कि वह संघनित होने का सवाल नहीं, वह हिम के कण के रूप में होता है। बैठिए जी, आपकी बारी है। ये बताएंगे कि किस बादल पर सभी कवियों ने अपनी अपनी कविताएं लिखी है। कपासी में। जी बिल्कुल सही हो गया, कपासी में। उसके डिजाइन देखकर, सुंदरता देखकर लोगों ने उस पर जो है तरह तरह की कविताएं भारत से लेकर अमेरिका के वैज्ञानिकों तक ने भी लिखा है। जी आपकी बारी है। आप बताएंगे विश्व में औसत। तुरंत जवाब दिए हैं, इन पर भी बजता, लेकिन बड़ी हेजिटेट होकर जवाब दिए हैं, इसलिए जो है ताली नहीं बजवाए हैं। जी आपकी बारी है। घने धूसरी बादलों को क्या कहा जाता है? ऑडियंस, अस्तरी में। क्या कहते हैं? अस्तरी में। जी आपकी बारी है। आप बताएंगे मेघाच्छादन की मात्रा कौन मापता है? मेघ कितना है ऑक्टास मापनी। बैठिए, दिमाग तो आप लोगों का मोबाइल पर है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा ऑनलाइन वाले ऐसे छद्म टेस्ट नहीं लेंगे। फर्स्ट बिना बताए सीधे बच्चों से पूछताछ। अगर बताए रहते तो बच्चे जवाब देते, क्योंकि ये सब लिखाया हुआ क्वेश्चन है। ही एक कॉपी लिए हैं। किनका कॉपी है जी? हूं आप लोगों से कि ये जानबूझकर मैंने शुरू किया है और पहले भी ऐसे करते रहा हूं।
ताकि बच्चे पढ़े हैं कि नहीं। ये नहीं कि मैं अपने मन से नहीं पूछ रहा हूं। और ये पता चल रहा है कि ये लोग मोबाइल पार्टी है, बिल्कुल पढ़ना नहीं है इन लोगों को। दुख भी बहुत लगता है। जब तक ये मोबाइल बच्चे नहीं बंद करेंगे, मैं गारंटी देता हूं कोई बच्चा ना परिवार में सही रहेगा, ना संस्कार में सही रहेगा। वो मोबाइल छूना भी नहीं चाहती है। ये बिगड़ेल जैसे गुटखा चला था तो उस जमाने के लोग सब गुटखा खाने वाले हो गए थे। इसी तरीके से मोबाइल चला तो इस जमाने के जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं या थोड़ा सा ज्यादा उम्र के नौजुवक है, सब बर्बाद हो गए हैं। जो नए बच्चे उनको मोबाइल कहिए तो वो नहीं रख रहे, करेंगे नहीं मोबाइल हमको नहीं रखना। ये नशा है, एक फिल्म की तरह हमेशा ही मोबाइल पर लगे रहना। एक मिनट हाथ बच्चों का इससे नहीं रह रहा है। बस अकेले बैठे टन से ऐप खोला, टन से देखना शुरू कर दे रहे हैं। पहले मोबाइल लोग सप्ताह में एक बार देखा करता था। और जितने अभिभावक मैं स्पष्ट करता हूं अपने बच्चों को ऑनलाइन आप पैकेज ले रहे हैं या खरीद रहे हैं, आप ध्यान रखना आपका बच्चा आपको बर्बाद कर देगा। एकदम हमेशा झूठ बोलेगा कि घूस से नौकरी होता है, पैसे से नौकरी होता है, दलाली से नौकरी होता है। रियल बात है, मेहनत से नौकरी होता है। और गार्जियन को चूना लगा रहा होता है। सामने देख रहे हैं कैसे ऐसे बच्चे बैठे हैं, सब मोबाइल पार्टी होंगे। ये वही लड़का खाली बताया है। चलिए आप दूसरे को सब हंसते हैं, लेकिन अपने मोबाइल 12-12 घंटा देखने वाले पार्टी बैठे हैं यहाँ। ये बताएंगे कि बादलों की दिशा एवं गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? नेफोमीटर। बिल्कुल सही है। बादलों की गति और दिशा मापने का काम नेफोमीटर करता है। जी जी, आगे सवाल है आपसे। ये बताएंगे आप, मोती की माला किस मेघ को कहते हैं? पछाड़ मेघ को कहते हैं। बैठिए, ठीक है। आप बताएंगे रेगिस्तान में वर्षा क्यों कम होती है? कम आर्द्रता के कारण। कम आर्द्रता के कारण। बिल्कुल सही जवाब है कि वहां आर्द्रता कम होती है और जिस कारण संघनन की क्रिया वहां के बादलों में नहीं हो पाती है और इस प्रकार वर्षा वहां कम हो जाती है। बैठिए। जब लाइव चल रहा है तो धकिया धकिया के मत आइए आप लोग, जगह है उधर। इतने आप लोग महान नहीं हो गए हैं कि जितने लोग देख रहा है वो सब आप पर थूक रहा होगा। कितना बुरा लगेगा। ये स्टडी पॉइंट के स्टैंडर्ड को आप लोग एकदम खत्म करके रख दिए हैं। अगर सरकारी रहता डंडा से मारते आज पक्का होता। प्राइवेट है, भागने का एक डर है। लड़की भी धकिया के एकदम हमको आ गई, इतना ज्यादा कोई देखेगा क्या कैसी लड़कियां हैं, कैसा मास्टरवा है, सट रहा है। और लड़का भी एकदम फान कर आ रहे हैं। इतना तो दिमाग होना चाहिए यार। चलिए, आप बताएंगे किसी स्थान विशेष की वर्षा किस स्थान पर निर्भर करती है? बोलिए। पर्वतों की दिशा पर। बैठिए। आगे ये बताएंगे कि उपोष्ण कटिबंध में कैसी वर्षा होती है? कपासीय वर्षा होती है। गलत है। जब भी आपको उपोष्ण हो या शीतोष्ण हो या उपध्रुवीय हो, जिसको 66 डिग्री कहते हैं, चक्रवातीय वर्षा होती है। बैठिए। सब लोग आंख बड़का बड़का किए हुए हैं तो पता चलिए ना मोबाइल पर कितने रहता है लोग। सालों भर वर्षा कहाँ होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सालों भर वर्षा होती है। आपसे सवाल है, ये बताएंगे सामान्य वर्षा के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहते हैं। थोड़ा ताली बजा देंगे। बहुत बढ़िया, सवाल आते ही आंसर आया। जी हाँ। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा माना जाता है? अटकामा। बिल्कुल सही, थोड़ा ताली बजा देंगे। जी आपकी बारी है। क्लाउड बर्स्ट किसे कहा जाता है? बगल में क्लाउड बर्स्ट किसे कहते हैं? बगल में क्लाउड बर्स्ट किसे कहते हैं? हाँ, पछाड़ मेघ को कहते हैं। बैठिए। जब मन करेगा तो आएंगे। हैं जी। क्लाउड बर्स्ट किसको कहते हैं? तूफान के साथ वर्षा। हाँ, तूफान के साथ वर्षा यानी बादल के फटने को क्या कहते हैं? क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तूफान के साथ काफी एक ही स्थान पर वर्षा हो जाए उसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासीराम। मासीराम किस राज्य में है? वाह, बहुत बढ़िया, ताली बजा देंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन हर एग्जाम में लगभग आता है। जी आपकी बारी है। प्रतियोगियों से मैं कहूंगा कि टफ पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जो परीक्षा में आए वो जानना जरूरी है। बहुत कोचिंग वाले इतना ना भारी भारी पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ताकि पटना में इतना ना भारी भारी दिखा रहे हैं लोग कि लड़का सब समझे कि बाप रे बाप ये कोचिंग बढ़िया है। लेकिन मेरा मानना ये नहीं,
आपका इज्जत बढ़ेगा आपके रिजल्ट से। रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट के लिए है कि आपको सिंपल, मिडल और हाई तीनों स्टैंडर्ड के सवाल को लेकर चलना होगा। मध्य स्पेन में कौन सी जलवायु पाई जाती है? बढ़िया, मध्य स्पेन में कौन सी जलवायु पाई जाती है? हाँ, चौपड़। ये कौन जलवायु है? जलवायु जी, बढ़िया। आप? हाँ, भूमध्य सागरीय शुष्क जलवायु पाई जाती है। जी, आपकी बारी है। ये बताएंगे कि किसी स्थान विशेष की वर्षा किस पर निर्भर करती है? पर्वतों की दिशा। वाह, बढ़िया। जी, आप? मोती की माला किस मेघ को कहते हैं? किस मेघ को? जी, पछाभ मेघ को कहते हैं। आंख बड़ा बड़ा हो गया है फोन पर बतियाते बतियाते। दिन भर जब हम इनको पकड़े हैं तो मम्मी से बतिया रहे हैं। इतनी मम्मी आजकल बात करती है बेटा से। तो मम्मी के फोन आते लड़का लोग क्या कहता है, ठीक बानी माँ, फोन रखो तो पढ़ाई में बानी, मास्टर साहब बती 12 भी। उनकर फोन आ जाता है तो फिर घंटा घंटा वो लोग छुप के बतियाता है। बैटरी डाउन हो जाए या रिचार्ज फेल कर जाए। हत्ती हत्ती लड़का इतना बिगड़ैल हुआ है जिसका जवाब ही नहीं है। कंट्रोल कर रहा, समझता है ऐसी चोरी करता हूं कि अल्लाह भी नहीं जानता। ठीक है, बर्बाद तुम हो रहे हो। किसको बर्बाद कर रहे हो तुम? हाँ, चलिए आपकी बारी। खड़ा तो होना सीखिए, चुरा के पढ़ रही है अभी। पढ़ने के समय में कुछ नहीं कहेंगे, एक कॉपी नहीं खुला होना चाहिए। सारे लोग चोरी कर रहे हैं। ये कौन सा विद्यार्थी हैं आप लोग? 20 को क्वेश्चन नहीं आपसे रटा जा रहा है। जी, सवाल। समुद्र तल पर वायु का दाब कितना होता है? 100 सेंटीमीटर समुद्र तल पर वायु का दाब होता है। सोचने की बात है कि दाब जब भी आता है तो ध्यान रखिएगा मिली बार में होगा या केजी में होगा। बैठिए। जी, आप आगे। वातावरण की समस्या ह्रास दर यानी ताप का ह्रास दर किस वायुमंडल में होती है? पछाभ में। गलत है, क्षोभ मंडल में। जी, आइए। ये बताइए कि मध्य स्पेन में कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय शुष्क प्रचंड जलवायु पाई जाती है। जी, आप? ये बताइए किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? मासिन राम पर। बैठिए। जी जी, हमको मत दिखाइए, खाली नहीं हमको दिखाइए बच्चे का, हमको तो सब कोई देखता है। क्लाउड बर्स्ट किसे कहते हैं? बादल का फटना क्या है? ज्वाइनिंग चाहिए। हमारे यहाँ गार्जियन भी नहीं आते हैं। सबसे बड़ी गलती है कि गार्जियन को मिलना चाहिए। हम हर गार्जियन से मिलने के लिए यहाँ तैयार बैठे हुए हैं और मिलकर पूछना चाहिए कि मेरे संतति का क्या है। सभी गार्जियन की सबसे बड़ी गलती है कि आते हैं तो कहते हैं सर हम घूसवा वाला व्यवस्था करके रखिएगा, बदनाम करके हमको रख दिए हैं। एक भी घूस कोई नहीं देता है। जितने लोगों का रिजल्ट हुआ है सब मेरिट बेस हुआ है, लेकिन सभी हवा करते हैं अपने बेटे के तिलक के लिए कि हम इतना पैसा दिए तो इतना पैसा दिए। जाके इनके सिंह से पूछ लीजिए। हम खुद देखे हैं जो विद्यार्थी मिठाई नहीं खिलाया, जिसके पिताजी कहते थे कि पेप्सी इतना पिलाएंगे बच्चों को कि नदी बह जाएगी, इतना रसगुल्ला खिलाएंगे भर भर पेट, वो आदमी एगो लकठो मिठाई नहीं दिया, उसका बेटा ज्वाइन कर गया। वो भी समाज में हल्ला फैला रहा है कि उनके सिंह को मैंने 6 लाख रुपया दिया, ज्वाइन कर गया बेटा, 6 लाख रुपया दिया। इतना पूछे क्यों कहा तो बोला बेटा का तिलक कैसे पड़ेगा, नहीं कहेंगे तो वो सब बदनाम करके जो है स्टैंडर्ड पढ़ाई को लेकर खत्म कर दिया। हम लोगों को भी बदनाम कर रहा है और साथ ही साथ अन्य बच्चों को भी पढ़ने से रोक रहा है। गार्जियन को समझना चाहिए जो भी देना लेना है आप बाद में करते रहना किसी भी अन्य दलालों से, हमको नहीं देना लेना। हमको अभी केवल फी जमा करें और बस बच्चे को नियमित पढ़ाओ, किताब और मटेरियल खरीद दो, रिजल्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो क्या परफॉर्मेंस है। बैठिए। कहेगा लोग स्टडी पॉइंट में पढ़ रहे, कोई हक है मैं डांटने का? जी, आप? वातावरण की सामान्य ह्रास दर कहाँ होती है, किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। एक और बताइए थोड़ा सा, किसी स्थान विशेष की वर्षा किस पर निर्भर करती है? हाँ, किसी स्थान विशेष की वर्षा किस पर निर्भर करती है?
नहीं याद है, बैठिए। ठीक है, आपके जवाब देने का तरीका अच्छा है। आप रेगिस्तान में वर्षा क्यों कम होती है? वाह, तालियां। निम्र आर्द्रता के कारण। बहुत बढ़िया, बोलने का तरीका उनका बढ़िया है। समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है? बैठिए। समुद्र तल पर वायु दाब 133। सुनिए इनका 1033 का सेंटीमीटर होता है, मिली बार होता है। बैठिए। वायु दाब जानना चाहिए कैसे मापा जाता। ये थोड़ा तेज बच्ची है। ये बताइए आपकी चक्रवातीय वर्षा सर्वाधिक कहां होती है? उष्णकटिबंधीय में चक्रवातीय क्यों होगा? हमको आश्चर्य हो रहा है। संवहनीय वर्षा होती है जी, ये उपोष्ण कटिबंधीय में होगी या शीतोष्ण कटिबंधीय में होगी? ठीक है जी। पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन दोनों टकराएगा वहां ना होगा। हमको बोर्ड पर एकदम बना बना के दिखाए हैं एक एक दिशा कि पछुआ पवन जो है जा रही है, उधर से ध्रुवीय पवन आ रही है, दोनों सारे 66 डिग्री पर टकरा रही है। ध्रुवीय पवन ठंडी हवा है तो भारी है और नीचे उतरती है, पछुआ पवन गर्म है तो ऊपर चढ़ती है। एक से एक डिजाइन बना बना कर आप लोगों को होता है और कह रही है अब ये यहाँ होगा। चलिए आगे। ये बताइए मध्य स्पेन में कौन सी जलवायु पाई जाती है? बैठिए, बढ़िया है। आगे सवाल है, मोती की माला किस मेघ को कहते हैं? पछाव मेघ को कहते हैं। बढ़ जाइए। आपकी बारी है। रेशेदार बादल किसे कहते हैं? पछाव मेघ को कहते हैं जी। आप बताइए। इधर बैठिए ना, लड़के जाना जरूरी है तो हमको धकिया दीजिए और तब जाइए, एकदम धकियाने पर तैयार हैं जी आप। तरित झांझा वर्षा किस मेघ से होती है? कपासी मेघ से होती है। आप सामान्य वर्षा मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? नहीं याद है, आइसो हाइट कहते हैं जी। आगे क्लाउड बर्स्ट किसे कहते हैं? हाँ, तो तूफानों के साथ वर्षा। आपसे सवाल है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? अटकामा। अटकामा मरुस्थल है जहां पर वर्षा नहीं होती है, सबसे शुष्क स्थान माना गया जी। आपसे ये बताइए कि किस मेघ से ज्यादा वर्षा होती है? अस्तरी मेघ से। आप किस मेघ से वर्षा सबसे कम होती है? नहीं याद है, पछाव मेघ से। आपसे सवाल है, ये बताइए कि कौन सा ऐसा मेघ है जो देखने में बहुत सुंदर दिखता है? पछाव मेघ। वाह, कपासी मेघ। बढ़िया। कौन सा मेघ है जो विस्तृत एरिया में वर्षा करता है? कपासी मेघ। गलत है, यह है अस्तरी मेघ। तो इस तरीके से विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस देख सकते हैं। 1 मिनट का वक्त भी इन लोगों को क्लास में छोड़ दीजिए तो गप मारना है। ये पता नहीं कहां से हाइब्रिड सीखकर बच्चे आए हैं। गार्जियन को भी मिलना नहीं है। गार्जियन से मैं बार बार निवेदन करता हूं कि प्लीज आइए स्टडी पॉइंट, उनके डायरेक्टर से मिलिए। ऑफिस में मैडम बैठती है जो काफी पढ़ी लिखी महिला है, डबल MA है, प्री PhD पास है, ऑलरेडी एडवोकेट है और कई नौकरियां उन्होंने छोड़ा है इसलिए कि उतने स्टैंडर्ड की नौकरी उनको मिल नहीं पाती। हाई स्कूल टीचर की जॉब उन्होंने ज्वाइन करके छोड़ा। अभी भी ज्वाइनिंग उनका आरा में पड़ा हुआ है, फिर भी नहीं जा रही है कि परिवार को देखें या फिर नौकरी को देखें। उन्होंने कहा नौकरी छोड़ देते हैं, परिवार देखना जरूरी है। तो इस तरीके से इतनी ब्रिलियंट बैठी हुई है मैडम, और उनसे जो है आप मिलिए। हमसे मिलना है तो मिलिए, लेकिन गार्जियन से मैं कहूंगा आप अपने संतति के बारे में पैसे के लालच देकर मत मिलिए। जो गार्जियन आ रहे हैं कह रहे हैं हम जानते मेरा बेटा बेटी पढ़ने में कमजोर है, पैसा बोलिए कितना लगेगा। ये देखकर लग रहा है कि हम लोग दुकान खोल के बैठे हुए हैं, बहुत अपमानित महसूस करते हैं। मेरा बच्चा तेज कैसे होगा ये पूछना चाहिए। कौन सा किताब चाहिए, कौन सा नोट चाहिए, कौन सा विटामिन खिलाए बच्चे को, कितना समय दे बच्चे को, कहाँ रखे बच्चे को, ये सारी चीजें जब तक गार्जियन नहीं जानेंगे, बच्चों पर जब तक दबाव नहीं बनाएंगे, आपके बच्चे जो है आज के गार्जियन पर ही दबाव बनाकर एकदम से प्रेशराइज करके और पढ़ने के माहौल से बिल्कुल अलग हट रहे हैं। कंपटीशन इसलिए
गड़बड़ा गए। और छपरा के कुछ कोचिंग वाले तो डिवाइस का ड्रामा रच के पूरे एजुकेशन को डैमेज कर दिए। 2004 में दरोगा की बहाली आई थी, आप पूरे सारणवासियों को पता होगा, सब लोग उस समय के जिंदा, ऐसा नहीं कि खत्म हो गए होंगे, पता है कि पूरे 1600 बहाली में अकेला स्टडी पॉइंट छपरा में रहकर सारण प्रमंडल से 350 से 400 रिजल्ट दिया था। आप बताओ कि एक जिला, एक प्रमंडल से 400 रिजल्ट ज्वाइनिंग फाइनल आता है, और आज उसी सारण से 4 रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि बेमतलब के डिवाइस बेचकर और एजुकेशन को सेटिंग मेटिंग कर किन्ने के नाम पर खत्म कर दिया जा रहा है। और सारण प्रमंडल से बाहर के बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, सारण का रिजल्ट ही नहीं है। क्योंकि मेरे पास भी बच्चे अगर कहते हैं सर डिवाइस नहीं दीजिएगा, सर पेपर नहीं दीजिएगा, सर सेटिंग नहीं कीजिएगा, बड़ा आश्चर्य होता है कि एजुकेशन में छपरा में क्या हो गया। और मैं डीएम से भी कहूंगा, एसपी साहब से भी कहूंगा, या कोई प्रशासन के लोग सुन रहा है तो कि उन कोचिंग पर कार्रवाई करे, अपने सीआईडी को भेजे, अपने जो है जितना भी उनके विजिलेंस टीम है उनको भेजे और जांच करवाएं कि ऐसे कोचिंग किस तरीके के एजुकेशन का माहौल को खराब किया है। यानी एक जुड़ा से हम देख रहे हैं कि जितने भी लोकल कोचिंग है, किसी को जाति प्रमाण पत्र बनाने का पैर भी नहीं है कि बनवा दे, आवास नहीं, लेकिन छोटा सब नौकरी करा रहा। इतना पैर भी हो गया सबको बेमतलब का। ये ठगने वाला काम हर चौक चौराहे पर हो रहा है। और बच्चों से पूछा जाए, बच्चे जरूर बताएंगे कि कौन कोचिंग वाला उनसे ठग रहा है और किस तरीके से उनसे पैसा ऐंठ रहा है और एजुकेशन के माहौल को खराब कर रहा है। मैं भी उससे प्रभावित हो चुका हूं। सुबह से शाम तक, रात तक गार्जियन केवल इसी काम के लिए मेरे यहाँ आते हैं। मैं क्या करूं, मजबूरी में आश्वासन देता हूं कि ठीक है भैया, मैं भी ऐसा करूंगा, आप निश्चिंत रहो, पैसा मत दो मुझको, नहीं तो कहीं ना कहीं जाकर 2-4-5 लाख दे देंगे और ठगा जाएंगे। मेरे यहाँ पिछले बार भी जितने बच्चे बिहार पुलिस ज्वाइन किए, रिजल्ट आया, उन सबके अभिभावक 4-4 लाख रुपया लेकर आए थे। सबको मैंने कहा कि भैया ये ठीक नहीं है, एक भी किसी व्यक्ति से मैंने नहीं लिया और सबको ज्वाइनिंग आ गया। तो इस तरीके से हालांकि मिठाई खिलाने के वादा किए थे, उनको करना चाहिए था। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि अभिभावक को मिलना चाहिए पढ़ाई के नाम पर, और बच्चा कैसे ब्रिलियंट हो सकता है। जो ब्रिलियंट होगा सुनिश्चित रिजल्ट देगा थोड़े से खर्च में। हमको लगता है कि 10,000 के अंदर ही अगर गार्जियन खर्च कर दे तो उनका बच्चा ज्वाइन कर जाएगा। लेकिन नहीं, वो 5 लाख 6 लाख देना चाहते हैं, लेकिन 10,000 रुपया खर्च करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बच्चा जो है उन पर हावी है। वो सीधे कहता है कि हम पढ़ेंगे नहीं पापा, चाहे खेत बेचिए चाहे दुनिया बेचिए, हम पढ़ेंगे नहीं, हमको नौकरी से मतलब। इस टाइप के सिस्टम से एजुकेशन डैमेज हो रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।